तो दोस्तों, ये साल 2020 जिसमें कि ज़्यादातर टाइम हम सभी ने अपने घरों के अंदर रह के गुजारा था, तो मैं और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि क्यों ना अब जबकि चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने लगी हैं, हम सभी को ट्रिप प्लान करनी चाहिए। और काफ़ी मशक्क़तों के बाद हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम उत्तराखंड घूमने जाएंगे। तो ये मेरा पहला व्लॉग है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी उन सभी मेमोरीज़ को समेटने के लिए एक जगह पर, जिससे कि मुझे ये मालूम पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया था इस ट्रिप में और कैसी रही ये ट्रिप। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से ये ट्रिप बहुत ही शानदार रही है और उम्मीद है जब मैं इसे आपके साथ साझा करूँगा तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। So hello friends, this is our first trip for Uttarakhand and this is also my first vlog that I'm trying to create. So as you can see, we are packed and loaded to go. We are waiting for our friends to meet us. उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से उत्तराखंड के लिए, जिनमें कि हम 4 प्लेसेस कवर कर रहे होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जिम कॉर्बेट, देन वी विल मूव टू नौकुचिया ताल, देन वी विल गो टू मुक्तेश्वर and Kosani, and if time permits we will also try to explore the Ranikhet. So wish us luck guys, this is the first trip and we are pretty much excited. And as you can see, we are waiting and here's my wife. Hello. So let's the show begins. Bye. A few moments later. तो ये होता है जब ज़्यादा लोग होते हैं ट्रिप में। हम लोग 7 बजे से रेडी बैठे हैं और अभी 8 बज चुके हैं और हमारे बाकी फ्रेंड्स हमारे पास तक आ ही नहीं पाए हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फाइनली हमारे दोस्त हमारे पास तक पहुँचे और अपने प्यारे फ्रेंड्स के साथ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ग्रेटर नोएडा से जिम कॉर्बेट के लिए। चूँकि ये रास्ता तो 5 से 6 घंटे का था, बट जब दोस्तों के साथ आप एक ही गाड़ी में सफ़र कर रहे हों तो वक्त का पता नहीं चलता है। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, एक एक्साइटमेंट भी थी कि जर्नी स्टार्ट हो रही है। और फाइनली हम जिम कॉर्बेट पहुँचे और जिम कॉर्बेट पहुँचने के बाद हमने स्टे किया फर्स्ट डे, और जिस प्रॉपर्टी में स्टे किया उसका भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ जस्ट ऑन द रोड, बिल्कुल रोड के साइड से ही है ये। एंड वन वर्ड फॉर दिस प्लेस इज़ द परफेक्ट डेस्टिनेशन, जो कि आपको मिल सकती है एक जगह में रहने के लिए। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ स्टे करने की जगह है। एंड हियर वी गो, दिस इज़ आवर राइड फॉर दिस ट्रिप, XUV। लुक एट दिस प्लेस, अमेजिंग। And this is the place where we are staying. These are the mud houses. ये वो mud houses हैं जिनमें कि हम रुके हुए हैं। And ये है हमारी गैंग। मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ इस के रूम में, just to show you how good it is. Basically a mud house with every facility, and the best thing about this is the price. It is 1500 only, and that's the best part of it. And similarly ऐसे एक और सामने रूम है, and there है एक और ऐसा ही है। तो इस सुंदर सी जगह पे हमने रात में स्टे किया, जो कि काफ़ी अच्छा स्टे था, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी मस्ती की, डम शराज खेला दोस्तों के साथ और काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनाई। एंड इट वाज अ वेरी प्लेजेंट स्टे इनसाइड द मड हाउस। इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग व्हेन यू आर स्टेइंग इनसाइड अ मड हाउस वेयर द वॉल एंड द फ्लोर इज़ ऑफ मड। और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, हमें काफ़ी मज़ा आया। और इतनी सारी मस्ती करने के बाद हम लोग तैयार हो चुके थे अगली सुबह अपनी सफारी के लिए।
तो वक्त हो रहा है सुबह के 6 और हम लोग निकल चुके हैं अपनी सफारी के लिए। तो हम लोग ओपन जिप्सी में जा रहे हैं, इसलिए हमने अच्छे से अपने आप को पैक करा हुआ है बिकॉज़ सुबह के टाइम, वो भी सर्दियों में, और अगर आप जंगल के अंदर जाते हैं तो ऑलरेडी टेम्परेचर 2-4 डिग्री नीचे हो ही जाता है। उसमें भी अगर अपने आप को आप अगर ठीक से पैक ना करें तो सर्दी लगने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह पैक्ड हैं और एंट्री ले रहे हैं। तो सफारी की स्टार्टिंग में ही हमें ये वाइल्ड डियर स्पॉट हुए थे और बड़े बेफिक्री से वो घूम रहे थे। उन्हें हमारे प्रेजेंस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जगह मस्त थे और हम अपनी मस्ती में मस्त। और ये वो फर्स्ट इंस्टेंस था जबकि हमें ये महसूस हुआ कि टाइगर कहीं आसपास ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर के पंजों के निशान हमें मिले थे जो कि काफ़ी दूर तक जा रहे थे, और इससे हमारी एक्साइटमेंट थोड़ी सी और बढ़ गई थी। तो अभी हम जंगल में लगभग 5 से 6 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। टाइगर के फुट स्टेप मिले थे, डियर स्पॉट करा था, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस। तो यूं ही घूमते हुए हमारे साथ एक बहुत ही फ़नी सी इंसिडेंट हुआ और हमें लगा कि हम जिस चीज़ की खोज में आए थे इस जंगल में, हमें वो मिल चुकी है और हम लोग बड़ी एक्साइटेड, सतर्क हो चुके थे उस चीज़ को एनकाउंटर करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है देखिए। जस्ट अभी हम लोग ऑफ ट्रैक हुए हैं इस कच्चे रास्ते पर। कुछ भी कहो, जंगल में डियर्स। ओके, तो ये हमें डियर स्पॉट हुए हैं। हाँ तो होगा ही नहीं। शेर है कि डियर है? वो तो शेर लग रहा है, डियर नहीं लग रहा मुझे। शेर है वो, शेर नहीं, शेर सामने सामने सामने। तो ये वो लम्हा था जबकि हमें लगा कि हमने टाइगर को स्पॉट कर लिया है और हम सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और हमें लगा कि शायद हमारा आना यहाँ पे सफल हो चुका है। और साथ ही हमारे जो जिप्सी के ड्राइवर थे उनको भी यही लग रहा था कि शायद वो टाइगर है, बिकॉज जो भी चीज़ वो सामने थी वो काफ़ी साइज में बड़ी थी एंड इट वॉज बिहाइंड दी शेड्स एंड ग्रास, तो ठीक से विजिबल नहीं हो पा रहा था। बट गोइंग बाय द साइज एंड द कलर हमें ऐसा लगा कि वो टाइगर है। लेकिन जब हम नज़दीक गए तो पता चला वो टाइगर ना हो के एक हिरन ही था। बट जो भी कहे, मज़ा आया उस फीलिंग में कि हमें लगा कि हमने टाइगर देखा है। खैर, टाइगर तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके मिलने की एक्साइटमेंट ही अपना सारा काम कर रही थी, जिससे कि हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। और इसी मज़े को अपने साथ समेटते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, ब्यूटी हमें अपने आसपास जंगल में हम देख पा रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और इसमें मैं आप सबको एक सजेशन और देना चाहूँगा कि आप में से जो लोग इस ट्रिप को प्री प्लान करते हैं, तो हमें ऐसा बताया गया कि यहाँ पर कोई 2-4 रूट हैं जिनमें कि जंगल सफारी पे ले जाया जाता है और कुछ रूट पर टाइगर्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो चूँकि हमारी ये ट्रिप प्री प्लान नहीं थी, हमने रैंडमली ही बनाई थी, तो हमें वो रूट्स नहीं मिल पाए बिकॉज दे वर प्री बुक्ड। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप में से जो लोग पहले से प्लान करते हैं तो आप उन रूट्स को सिलेक्ट करें पहले से प्लान करके। बट ओवरऑल हमने इस ट्रिप को काफ़ी इन्जॉय किया। हमें किसी भी तरह का कोई मलाल नहीं था कि हमें टाइगर मिला या नहीं मिला, बिकॉज अपने आप ही जंगल में इस तरह से रोम करना सुबह सुबह के टाइम में अपने आप में काफ़ी अच्छा अनुभव था। यहाँ पे होने के चांस ज़्यादा खड़े होकर देखते हैं।
इस जंगल सफारी की ट्रिप का ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा बोलूँगा, क्योंकि मैं जो सोच के आया था कि अगर मुझे टाइगर नहीं दिखता है तो शायद ये जंगल सफारी की ट्रिप सक्सेसफुल ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। टाइगर दिखने ना दिखने से ज़्यादा बेटर हमें वहाँ का एनवायरनमेंट, जंगल में सुबह सुबह घूमना सफारी में, तो कुल मिला के अनुभव बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार था और हम सभी ने काफ़ी एंजॉय किया। तो आज सुबह हम लोग जिम कॉर्बेट घूम के आ चुके हैं। बहुत अच्छी ट्रिप रही, बहुत मज़ा आया। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 10 और नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं और अब हम प्लान कर रहे हैं यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव पर नौकुचिया ताल, नैनीताल और जितने भी ये छोटे मोटे ताल हैं आसपास, सभी जगह एक्सप्लोर करने का। होपफुली आप देखते हैं आज सारे एक्सप्लोर हो पाए तो आज ही, अदरवाइज़ कल तक हम वो सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे एंड मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। एंड ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड दिस स्टे इज़ ऑल्सो वेरी मच गुड, वेरी मच कन्वीनियंट। एज यू कैन सी दीज आर द मड हाउसेज, जो कि मैंने पहले भी दिखाया था, और इसके चार्जेस हैं सिर्फ 1,500 रुपये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। So that was the best thing we got in here. So let's meet again guys. Thank you. तो दोस्तों, हमने अपनी ये जिम कॉर्बेट की ट्रिप आपके साथ शेयर करी और उम्मीद करता हूँ कि जितना कि हमने इस ट्रिप को एंजॉय किया, आप लोगों को भी ये ट्रिप पसंद आई होगी। और अभी आगे की ट्रिप के अपडेट्स मैं और आगे देता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।